हाजीपुर हम लोगों का है और हम लोगों का पता चल जाएगा, शाम तक खेला होगा और आपको पता चल जाएगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे हमारे सांसद पशुपति कुमार पारस और पुनः जीतेंगे। बनना है, मंत्री पद नहीं लेना है, हम लोग को पार्टी चलाना है। अगर राज्यपाल बन जाएगा तो मेरे पार्टी का क्या होगा? हमारे कार्यकर्ता फेक न्यूज है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज है। राज्यपाल की चर्चा, मंत्री का चर्चा कुछ नहीं। वो आपको शाम को मालूम हो जाएगा। शाम को 5 बजते तक सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम आपको रूबरू करवाने आए हैं कि जो बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का जो गठजोड़ देखने को मिल रहा है, उसमें एक बड़ा खेला हो सकता है। जी हाँ, ये खबर आप एक्सक्लूसिव प्रकाशवाणी पे देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आज शाम यानी आज शुक्रवार की शाम तक पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री है एनडीए में फिलहाल, और जो ऐसा माना जा रहा था कि हाजीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए उनको टिकट देगी, लेकिन जब ये फैसला आया है कि एनडीए ने बिहार की पांच लोकसभा की सीटें चिराग पासवान के में डाल दी हैं और पशुपति कुमार पारस को गवर्नर बनने का न्योता दिया है कि हम आपको राज्यपाल बना देंगे। साथ ही जो उनके बेटे हैं प्रिंस राज, उनको बिहार के कैबिनेट में मंत्री बना दिया जाएगा। इन सब तमाम वादों के बीच एक बड़ी खबर आई है कि शायद आज शाम 4 से 5 बजे तक पशुपति कुमार पारस अपना पाला बदल सकते हैं। मतलब सीधा सीधा यही बात है कि वो अब एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन या इंडिया अलायंस की तरफ रुख कर सकते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। हमने उनके काफी करीबी एक विश्वसनीय जो पशुपति कुमार पारस के है सांसद प्रतिनिधि हैं लालगंज से, दिग्विजय चौरसिया, उनसे बात की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से उनके साथ एक धोखा किया गया है और इस मसले पर आज शाम तक पशुपति कुमार पारस एक बड़ा निर्णय लेंगे, जिस पर वो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे। वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हाजीपुर सीट से उनकी दावेदारी बनती है। जब रामविलास पासवान थे तब वो आके नॉमिनेशन करके चले जाते थे। जो जमीनी स्तर पर जो भी समीकरण होता था वो पशुपति कुमार पारस ही बनाते थे और उन्हीं का पैठ है, उन्हीं की गठजोड़ है, उन्हीं का ही हर व्यक्ति से मैन टू मैन उनका जो रिलेशन है वोटर से, वो पशुपति कुमार पारस का है। और जिसको देखते हुए वो साफ शब्दों में कह रहे थे कि उन्हें हाजीपुर सीट चाहिए, वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनडीए ने इनके दावे को नकार दिया है, जिसके बाद ना सिर्फ उनके रालोजपा के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि खुद स्वयं पशुपति कुमार पारस में भी इसकी नाराजगी देखी जा रही है। और अब वो इसको लेकर काफी उत्सुकता भरे नजरों से सब लोग उनको देख रहे हैं कि क्या फैसला बोलेंगे, क्या उनको गवर्नर का पद स्वीकार होगा। हालांकि जो सांसद प्रतिनिधि है वो क्लियर कट कह रहे हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाजीपुर से उनको चुनाव लड़ना था और वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये बात अभी तक क्लियर है। उन्होंने कहा हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हम लोग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर हम लोगों का है और हम लोगों का रहेगा। हाजीपुर रालोजपा का यहाँ पर सांसद है हमारे माननीय पशुपति कुमार पारस, और वह फिर से सांसद होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से। और हाजीपुर की महान जनता उन्हें दोबारा आशीर्वाद देगी। क्या है वो तो शाम को आपको पता चल जाएगा। शाम तक खेला होगा और आपको पता चल जाएगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे हमारे सांसद पशुपति कुमार पारस और पुनः जीतेंगे। गठबंधन तो रालोजपा के सभी कार्यकर्ताओं की हाजीपुर की जनता को अपमानित किया है, हमारे मंत्री को ही अपमानित नहीं किया है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों को, यहाँ का जनमानस को अपमानित नहीं बनना है, मंत्री पद नहीं लेना है, हम लोग को पार्टी चलाना है। अगर राज्यपाल बन जाएगा तो मेरे पार्टी का क्या होगा? हमारे कार्यकर्ता का क्या होगा? पूरे देश में हमारा कार्यकर्ता है, रालोजपा का कार्यकर्ता पूरे देश में है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे हाजीपुर में है, जो एकदम जीने मरने को तैयार है पशुपति कुमार पारस के लिए। तो फिर उसका क्या होगा जब वो राज्यपाल बना देगा? तो ये तो राज्यपाल बना के सेंटिंग करना चाहता है, हमारे मंत्री को, हमारे नेता को सेंटिंग पद देना चाहता है एनडीए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही फेक न्यूज है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज है। राज्यपाल की चर्चा, मंत्री का चर्चा कुछ नहीं है। उस सबसे बड़ा हमारा यहाँ का जो है, हमारा नेता को पार्टी चलाना है, हमारे नेता को पार्टी चलाना है। अब बिना रालोजपा का कोई पार्टी जो है सो बिहार में सफलता हासिल नहीं कर सकती है। तो फिर किसके साथ कैसे चुनाव? वो आपको शाम को मालूम हो जाएगा। शाम को 5 बजते तक सभी लोगों को मालूम हो जाएगा कि बिहार में बहुत बड़ा खेल। उन्होंने कहा है कि शाम तक खुलासा हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, ये तो एक ही अंदेशा बनता है। शाम तक खुलासा होने का मतलब यही है कि या तो पशुपति कुमार पारस के लिए
भाजपा एनडीए की तरफ से कोई नया विकल्प आएगा जिसमें उनको कुछ सीटें दी जाएंगी, या फिर ये हो सकता है कि बिहार में एक बड़ा खेला देखने को मिले और पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन की तरफ अपना कदम बढ़ा दे। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट होगा, क्योंकि याद कीजिए जब लालू प्रसाद यादव के साथ रामविलास पासवान हुआ करते थे तब जो उनका वोट बैंक का समीकरण था वही पशुपति कुमार पारस के आने से बनता हुआ नजर आएगा। सी वोटर का सर्वे आ चुका है जिसमें साफ तौर पर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को सीटों का नुकसान हो रहा है। कम से कम 8 से 10 सीटों का नुकसान लोकसभा चुनाव में एनडीए को साफ तौर पर बिहार में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर पशुपति कुमार पारस एनडीए से चुनाव लड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक जो दलित और पिछड़ों का वोट बैंक है, यादव मुस्लिम तो यादव मुस्लिम और आज़ादी के साथ हैं ही, लेकिन उसमें भी जो पशुपति कुमार पारस के अपने वोट बैंक हैं, जो उनका अपना पैठ है, जो उनकी अपनी रणनीति है, उसका जो फायदा होगा, और साथ में हाजीपुर लोकसभा से जो मुस्लिम यादव का समीकरण उन सबको जोड़ दें तो चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं एक टक्कर देने वाली बात हो सकती है। हो सकता है कि चुनाव में कुछ बड़ा खेल भी हो जाए, लेकिन फिलहाल खबर यही है। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करने का सोच सकते हैं, क्योंकि गवर्नर पद उन्हें मंजूर नहीं है। यह हम आपको बता रहे थे। सुनिए कि सांसद प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर। आपको क्या लगता है अगर पशुपति कुमार पारस ऐसा करते हैं तो चिराग पासवान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी, और ये इंडिया गठबंधन को, तेजस्वी यादव को कितना बड़ा फायदा देने वाला है बिहार में? इस पर हमें आपकी राय चाहिए हमारे कमेंट में। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। जरूरी हमारे साथ देखते रहिए प्रकाशवाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सिर्फ नॉमिनेशन करके चले जाते थे और सारा कार्यभार हमारे पशुपति कुमार पारस जी देखते थे 77 से आज तक। हाजीपुर के एक एक जनता को जानते हैं, एक एक जनता से उनको प्रेम है, एक एक जनता से उनको प्यार मिलता है। यह देख करके हमारे नेता का भी मन है कि हम जनता से दूर नहीं हैं। आज राज्यपाल बन जाएंगे तो जनता से दूर हो जाएंगे, कार्यकर्ता से दूर हो जाएंगे, तो उनका भी मन नहीं है कि हम राज्यपाल। माना जाए कि चचा भतीजा का लड़ाई अब चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अब हो सकता है, ये हो सकता है, मेरा अनुमान है। पक्का नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि यही होने वाला है। अगर अलग अलग लड़ते हैं तो कहाँ एक तरफ चिराग पासवान का जो एक बड़ा भीड़ दिखता है, साथ में बीजेपी का साथ रहेगा, उस स्थिति में कैसे फिर फाइट करेंगे? पता चल जाएगा ना। जिनके बारे में बोल रहे हैं उनका जो है यूट्यूबर के माध्यम से और मोबाइल टीवी के माध्यम से वो सब भीड़ है, समझ गए ना। और एनडीए जो कहता है, क्यों एनडीए नीतीश कुमार जी को मिला लिया? बताइए, अगर एनडीए में इतना ताकत था, बीजेपी में ताकत था तो अकेले लड़के जीत लेता ना बिहार में।